हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्योर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन को कैसे तेज करना है। बस अपनी बचपन को यादों को ताज़ा करके कैलकुलेशन को तेज करना है, क्योंकि पहले हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते थे उसी को ब्रशअप करके आज उसी कैलकुलेशन को हम लोग को आज आगे बढ़ाना है। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है उसे देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई न कोई इंतज़ाम तो होगा। तो दोस्तों, इसी इंतज़ाम के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग कैलकुलेशन का बात करते हैं। 2 डिजिट का नंबर हम लोग आपस में उसको गुना करेंगे, चाहे वो सेम नंबर हो या वो अल्टरनेट नंबर हो, उसको हम लोग गुना करेंगे। तो आज हम लोग 2 या 3 ट्रिक की बात करेंगे 2 डिजिट कैलकुलेशन का। सबसे पहला जो आपका होगा, पहला जो ट्रिक होगा वो होगा जब कोई अदर अदर नंबर हो, जैसे कि 67 इंटू 58 हो जाए, इस तरह का। बेसिकली ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, बस जैसे हम लोग गुना करते हुए आ रहे हैं उसी को क्या करना है, फास्ट करना है। और थोड़ा क्या होता है कि जब हम लोग 9 10 तक चलते हैं तो ये कैलकुलेशन मजबूत रहता है, लेकिन जैसे ही 10 को पार करते हैं तो लगता है कि अब कैलकुलेशन की जरूरत क्या है, और हम लोग यहाँ से ट्रिक खोजना शुरू करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम इसी को फास्ट कर लें तो आपका जो है ट्रिक क्या होगा, उसके सामने ट्रिक भी आपका फेल हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे हम लोग कैसे इसको गुना करेंगे। यहाँ पर 8 सत्ते ये क्या हो गया आपका, 8 सत्ते 56, और हासिल कितना हो गया आपका, 5 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, 8 छक कितना हो गया, 48 हो गया, 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। और उसके बाद इसको जोड़ेंगे, ये 18 हो गया, और 4 3 7, ये कितना हो गया टोटल, 8 5 13 5 18 के 8, अब बाकी 1 4 3 7 1 8। अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। चलिए कैरी 8 कर ली, और ये 56 30 8 कितना हो गया, 38 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। चलिए, अब इसी में से एक चीज और हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये गुना जो हुआ वो आपका सही है या गलत है। अगर कोई डॉट लग रहा है कि आपको नहीं, मेरा 8 यहाँ नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 1 आना चाहिए, जो भी होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गुना का सिंबल बना लिए। तो देखिए सबसे पहला काम, इसको जोड़ लीजिए, 7 6 13, 9 से कितना अधिक है, या तो 13 में 9 घटा दीजिए, या 9 से कितना अधिक है, तो ये 4 है। चलिए उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 8 5 कितना हो गया, ये 13, ये भी 13 हो गया। तो चलिए इसको भी लिख दिए, ये 2 भर दिए। अब इस दोनों को आपस में गुना कीजिए, 4 चौके 16 हो गया। तो 16 का मतलब कितना हुआ, 16 का मतलब वो सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 6 1 7। अब अगर ये इस स्थान पर 7 आ गया तो आपका गुना सही है, अगर इस स्थान पर 7 नहीं आया तो आपका कैलकुलेशन गलत है। कैसे, तो यहाँ देखिए 8 6 और 8 है, तो 8 1 9, यहाँ कितना बचा आपका 5 5 3 8 1 9, तो देखिए यहाँ पर 7 आ गया, ये मैच कर गया। तो आपका कैलकुलेशन क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम देखते हैं इसी प्रकार, इसी में से एक और गुना लेते हैं, जैसे कि यहां पर ले लिए हम 5 9 लिख लिए, और हम ले लिए 8 9 8 1 ले लिए। अब 9 1 जा 9 हो गया आपका, 9 1 जा 9, और ये 9 8 कितना हो गया 72, और 5 कितना हो गया 77 का 7, बाकी 7 कैडी 7, 8 5 40 7 कितना हो गया 47। तो ये आपका हुआ सिंगल में। अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 9 हटा दीजिए, बचा कितना 5, 5 को ले लिए। फिर 8 1 9, 9 का मतलब 0, 9 में से 9 गया तो 0। अब 0 को गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ भी हम 0 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 0 आना चाहिए, अगर ये 0 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कैसे, तो ये देखिए 9 खत्म हो गया, 7 2 9, यहाँ 5 4 9 0, ये भी हो गया 0। इसलिए क्या है, आपका गुना यहाँ पर सही है। इसका एक और देख लीजिए, ऐसा ना कि सब कुछ चुनिंदा सवाल हो, अलग अलग हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम ले लें 72
और 84। चलिए 4 2 जा, यहाँ पर 8 हो गया आपका, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो गया 28 और 16, तो कितना हो गया आपका 8 6 14, 2 1 3 1 4, 44, 44 का 4, कैरी 4, 7 8 56, 56 4 कितना हो गया 60। अब इसको चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, 7 2 9, 9 का मतलब 0, 8 4 12 हो गया, 12 का मतलब कितना 9, घटा दीजिए 3 हो गया, 3 गुना 0, तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 आना चाहिए, 8 1 9, यहाँ बचा 3, 3 6 9, तो यहाँ भी 0, इसलिए ये सही है। चलिए अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं कि दूसरा क्या टाइप है आपका, देखते हैं। जब आपको सेम टू सेम संख्या को गुना करना हो दो डिजिट का, जैसे कि आपका हो गया 12 और 67 स्क्वायर, 38 स्क्वायर, या जो मन में हो 98 स्क्वायर, या 51 स्क्वायर, या 68 स्क्वायर, इस तरह के स्क्वायर को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं 68 से। 68 का स्क्वायर है, 68 का हमको स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए एकदम सिंपल तरीका है, बच्चे की तरह इसको निकालना है। कैसे, तो 8 8 जा 64, यहाँ लिख लिए, 6 6 जा 36, ये भी लिख लिए, हो गया 36 64, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ 8 48 और इसको स्क्वायर ना मान के इसको गुना कर देंगे 2 से, तो 48 दूनी कितना हो गया आपका 96, एक यहाँ पर 0 ले लेंगे या इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर सीधा इसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर सामने है। 6 6 कितना हो गया ये 12, 9 6 15, 1 16 और 3 1 4 46 24। अब चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, तो 6 यहाँ 8 1 5 बचा, फिर यही चीज आएगा वहां पे, यहाँ भी 5 बचेगा, तो 5 5 जा 25, यहाँ 7 हुआ, नीचे भी 7 आना चाहिए, 6 2 8 1 9, और इसमें 3 बचा, 4 3 7, इसलिए ये मेरा क्या कैलकुलेशन सही है। चलिए और भी देखते हैं, इसमें और कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि 51 है, 51 का स्क्वायर है, ये तो हो गया आपका 51 का स्क्वायर। देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 गुना 1 1, लेकिन इसको सिंगल डिजिट में ना लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 0 लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 25, चलिए इसको भी ले लिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, चलिए ये हो गया आपका 2601, आंसर हो गया 2601, ये तरीका हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं 98 पे, 98 का स्क्वायर ये हो गया आपका। अब 80 80 कितना हो गया आपका 64, 9 में 81, चलिए 9 8 72, 72 दूनी 144, यहाँ एक छोड़ करके चलिए 4 हो गया, 6 4 10, 4 1 5 1 6, 8 1 9, 9604 हो गया आपका। चलिए आगे है आपका 38 का स्क्वायर, चलिए 38 का स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पर 80 80 64, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9, अब 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 4 8 6 14, एक बचा अभी आपका 9 4 13 1 14, 13 44। अगर आपको लग रहा है 8 तिया 24 दूनी 48, अगर लग रहा है कि ये गलत है, चलिए चेक कर लेते हैं। 38 8 1 9 2 बचा, 8 1 9 2 बचा, 2 दूनी 4, चलिए 4 4 8, 4 4 8 1 9, ये तो 9 दे दिया, ये बचा 4, इसलिए आपका यहाँ पर क्या सही है। चलिए और भी देख लेते हैं, अभी आपके पास 2 बचा हुआ है। 67, 67 का स्क्वायर निकालना है आपको, 7 7 49, 6 6 के 36। अब देखेंगे यहाँ पर 7 6 42 दूनी कितना हो गया 84, एक अंक यहाँ पर छोड़ करके 9, 4 4 8 6 14, 3 1 4, 44 89। चलिए इसको हम चेक करते हैं, देखिए 7 और 3, 7 और 2 9, 4 बचा यहाँ पर, यहाँ भी 4 बचा, 4 चौक 16, 16 का मतलब कितना 7, 9 खत्म, 8 1 9, 4 3 7, ये भी आपका सही है। चलिए एक और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 12 का है, 12 का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, सिंगल नहीं लेना है आपको, डबल लेना है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब ये 12, 2 गुना 1 2, और 2 दूनी कितना 4, 4 यहाँ जोड़ दिए,
144। ऐसे ही पता है आपको 12 का स्क्वायर 144 ही होता है। चलिए ये हुआ, दूसरा हो गया आपका। अब तीसरा तरीका चलते हैं हम लोग तीसरे स्टेप पर, कि जब किसी संख्या के अंत में 5 डबल डिजिट में, जैसे आपका 15 हो गया, 25 हो गया, और उसके बाद 35 हो गया, 45 हो गया, डॉट डॉट 95 हो गया, वगैरह वगैरह जो भी हो, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। ये काफी इजी होता है। इसका जब आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे 95 को ले लिए, 95 गुना 95, तो क्या करेंगे, अगर सेम टू सेम संख्या हो तो यहाँ पर हम 25 लिख दिए और इसमें प्लस 1 कर दिए, 9 1 10, 10 9 में कितना हो गया 90/125, पहला केस। जैसे कि हमको 45 का निकालना है, तो 45 गुने 45, यहाँ भी हम लास्ट में 25 डाल दिए, इसमें एक जोड़ेंगे, 4 1 5 चौके कितना हो गया 20। उसके बाद फिर 35 में आते हैं, 35 गुना 35 कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और 3 में एक जोड़े, 4 दिया कितना 1225। इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद जो ट्रिक है ये देखेंगे आप, कि जब किसी संख्या में, जैसे 15 गुने 25 हो गया आपका, जब किसी संख्या में अंतिम में 5 हो और डिफरेंस 10 का हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। अब जैसे 25 गुना आपका 35 हो गया, इसी प्रकार क्या हो सकता है आपके पास 35 गुना 45 हो गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, या 45 गुने कितना हो गया 55 हो गया, कैसे निकालेंगे। जैसे हम 15 गुने 25 की बात करते हैं, तो 15 गुने 25, अगर 10 का डिफरेंस है तो हम क्या किए, सीधा यहाँ पर अपने मन से 75 लिख दिए। जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या में से एक को जोड़ दीजिए, 2 + 1 कितना, और उसके बाद इसको छोटा से गुना कर दीजिए 375। अब थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, इसको चेक कर रहे हैं, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 7 6 42, 4 6 42 का मतलब 4 2 6 हो गया। अब यहाँ 7 2 9, 5 1 6, सही है। चलिए 25 गुना 35 की बात करते हैं, 25 गुना 35, 10 का डिफरेंस है तो हम ले लिए 75 लास्ट में। अब बड़ा संख्या 3, 3 में से एक जोड़ेंगे, 4 दूनी 875, देखते हैं क्या आता है या नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 3 8, 5 2 7, 8 7 56, 56 9, 56 का मतलब 6 5 11, 9 से कितना ज्यादा 2, तो यहाँ देखिए 8 1 9, और यहाँ बचा कितना 6 5 11 यानी 2। चलिए ये भी सही है। अब आगे देखते हैं, 25 35 हो गया आपका, 15 25 हो गया। अब देखते हैं 45 55 का, 45 55 देखेंगे, यहाँ पर 75 डाल दिए, 5 बड़ा है, एक जोड़ दिए, 5 1 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया, 24 75। इसको भी चेक कर लीजिए, 5 5 10, एक बचा, 5 4 9 0 बचा, तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। 4 2 6, 6 3 9, इससे 2 निकाल लिए, 7 2 9 0, सही है। चलिए एक और है आपके पास, यहाँ भी हम लोग 75 ले लेंगे, 4 1 5 3 1575। तो इस प्रकार से आप जब 10 का डिफरेंस हो और लास्ट में 5 हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका तीसरा ट्रिक। उसके बाद कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि जब हम लोग देखिए 40 से लेकर के 60 तक में चलते हैं, 40 से लेकर के 60 तक में, इसके स्क्वायर पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखेंगे 41 है आपका, 42 43 44 45 46 47 48 49, फिर यहां से चलेंगे 50 51 52 53 54 55 56 57 58 और 59। इसका जब स्क्वायर का बात आए, तो आप 1 सेकंड में, जितने समय में आप इसका गुना करके निकालेंगे उतने सेकंड में ये सब का निकाल देंगे, इसके स्क्वायर की अगर हम बात करें तो। चलिए देखते हैं, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। उसके बाद देखिए यहां पर हम क्या किए, 1600 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1681। अभी एक सीरीज में चलेगा, कैसे, तो 1700, 9 का स्क्वायर लिए थे ना, यहां पर कितना ले लिए 8 का स्क्वायर ले लिए, फिर यहाँ 18, 8 का स्क्वायर लिए थे तो यहाँ कितना लेंगे 7 का स्क्वायर ले लिए।
19, 7 का स्क्वायर लिए थे, यहाँ कितना ले लेंगे 6 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर यहाँ 20, 6 का स्क्वायर लिए थे, यहाँ कितना ले लेंगे 5 का स्क्वायर। 21, 5 का स्क्वायर ले लिए थे, यहाँ कितना 16, 21 से 1 22, यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिए हुए थे, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में कितना हो गया 09। अब यहाँ 22 के बाद क्या हो जाएगा 23, अब 09 हो गया तो क्या बचा आपके पास 04। अब यहाँ आ जाएंगे 24, 04 यानी 2 का स्क्वायर ले लिया था, बचा क्या आपके पास 1, 2401। अब यहाँ पर देखते हैं 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, इससे एक आगे निकलेंगे 26। अब यहां देखिए 9 से आप स्टार्ट किए थे, जस्ट इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे 2601, 2704, 2809, 2909 के बाद क्या हो जाएगा आपका 16, 3000 कितना 25, 3100 36, 3200 ये हो गया आपका 6 का, 6 के बाद क्या आएगा 3249, 3364 और यहां पर आ जाएगा 3481। इस प्रकार से आप 41 से लेकर के 59 तक में जितने समय में आप एक का निकालेंगे उतने समय में आप कम से कम ये जो है 9 9 18 जो भी हो इतना संख्या का आप निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा आपका ट्रिक था कि जब दो अंकों का गुना हो तो कैसे हम लोग इसको गुना करेंगे। देखिए कोई ट्रिक वगैरह का यूज नहीं किया गया, बल्कि जो हम लोग भूल चुके हैं, जो बचपन में हम लोग पढ़े हुए थे, बस उसी चीज को हम लोग याद कर रहे हैं। तो ये